नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ सभी बढ़िया होंगे। तो कैसे देखिए, फ्यूचर ग्रुप के बारे में काफ़ी लोगों की क्वेरीज आ रही हैं, तो मैंने फ्यूचर रिटेल को कवर करने की कोशिश की है क्योंकि काफ़ी लोगों के पास ये शेयर है। तो कैसे देखिए, मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ कि अभी मैंने आपके सामने एक साल का चार्ट लगा रखा है। एक साल का चार्ट लगाने के पीछे का लॉजिक क्या है गाइस, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिछले एक साल में इसने 58% के आसपास की नेगेटिव रिटर्न दे रखी है। जबकि हम निफ्टी 50 का इंडेक्स देखेंगे, अगर पिछले एक साल का या फिर कोई भी स्टॉक उठा के देखेंगे, तो किसी ने 3 गुना पैसा किया, किसी ने 4 गुना, यहाँ पे आपका पैसा आधा रह गया है। तो गाइस देखिए, अब मैं कोई न्यूज़ निकल के आ रही है इसके बारे में, उसके बारे में बात करता हूँ। जो न्यूज़ निकल के आ रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, फ्यूचर रिटेल लिमिटेड ने डिमांड किया कि जो इन्होंने पटिशन डाली है दिल्ली हाई कोर्ट के ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में, उसकी सुनवाई जल्दी की जाए। तो गाइस यहाँ पे देखिए, दिल्ली हाई कोर्ट ने 24,731 करोड़ की जो डील थी मर्जर की, उसके ऊपर रोक लगाई थी और उन्होंने ऑर्डर किया था कि अटैचमेंट की जाए एसेट्स की। कौन से एसेट्स की? फ्यूचर रिटेल के और प्रमोटर हैं जो इनके, उन सभी के एसेट्स को अटैच किया जाए और इस डील को बंद किया जाए। तो ऐसा दिल्ली हाई कोर्ट ने डिसीजन दी थी और जिसके अगेंस्ट पटिशन डाली थी सुप्रीम कोर्ट में, और जिसकी सुनवाई के लिए अभी फ्यूचर रिटेल लिमिटेड कह रही है कि जल्दी सुनवाई होनी चाहिए, अदरवाइज़ हमारे लिए बहुत परेशानी वाली बात है। तो इस देखिए, नेगेटिव न्यूज़ ही है वैसे तो निकल के आ रही। तो यहाँ पे ना इस न्यूज़ के बारे में मुझे व्हाट्सएप के ऊपर काफ़ी मैसेज आए कि इसके बारे में कवर किया जाए। तो इस मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ। देखिए, अब फ्यूचर रिटेल या फिर फ्यूचर ग्रुप में कौन से लोग फंसे हुए हैं, मैं आपको सीधी सीधी बात बताता हूँ। यहाँ पे पहले आपको मैं इसका जो प्राइस बता दूं कि प्राइस कितना चल रहा है। तो आप लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, इसका प्राइस चल रहा है 45 रुपये 10 पैसे, जबकि इसका जो लो है 40 रुपये 55 पैसे का है। तो किसी के पास जो कोई ज़्यादा मोटा प्रॉफिट तो होगा नहीं, इवन लॉस बहुत से लोगों के पास होगा। तो इसमें फंसे कौन से लोग हैं? वही लोग फंसे हुए हैं फिलहाल के लिए जिन्होंने इस तरीके से रखा हुआ इसको कि किसी ने 160 पे खरीद लिया, किसी ने 120 के ऊपर खरीद लिया और वो एवरेज करते गए नीचे की ओर, और उनको लगा कि इसी शेयर में हमने पैसा कवर करना है। तो इस देखिए, इसके बारे में मैं तो आपको यही बात बोल सकता हूँ कि बेशक कोई फ्यूचर रिटेल है या फिर कोई फ्यूचर ग्रुप का कोई भी शेयर है, बेशक कोई भी शेयर है ना, अगर आप लॉस में चले गए, आपको रियलाइज़ हो जाता है कि कोई कंपनी अच्छी नहीं है, तो आपको पोजीशन काट लेनी चाहिए। पैसा ऐसा नहीं है कि उसी शेयर में रिकवर किया जाए, आपको पैसा रिकवर करने के और भी शेयर होते हैं, तो आपको वहाँ पे भी जाना चाहिए। अब गाइज़, मैं ये बात क्यों बोल रहा हूँ, आप ध्यान से सुनिए। देखिए गाइज़, अगर मैं एक साल पहले ना आपको बजाज फिनांस का कोई लेवल दिखा देता हूँ। अब देखिए, किसी इंसान ने इसमें 120 रुपये के ऊपर इन्वेस्टमेंट कर दी फ्यूचर रिटेल में। गाइस देखिए, कैलकुलेशन समझ के चलना, छोटी सी वीडियो है। 120 के ऊपर आपने इसमें इन्वेस्टमेंट कर दी और वो आपके पैसे रह गए 45 रुपये, ठीक है। तो गाइस कुल मिला के आप ये लगा के चलिए 40 रुपये रह गया, ये मान के चलिए। तो आपका ना वो, अगर आपने 12,000 रुपये लगाए थे तो वो आपका कितना रह गया है? 4,000 रुपये, ठीक है। ऐसा ही हुआ है ना, तो आपका 12,000 का 4,000 रह गया। अगर गाइज आप उस टाइम एक साल पहले, देखिए एक साल पहले ना, जब आपको लग गया था पता कि हाँ, जब ये 60 के आसपास चला गया था, आपको पता चल गया था कि हाँ भाई, इसमें काफ़ी वीकनेस है, अब इसके बारे में कुछ पता नहीं कि क्या होगा, तो अगर आप उस टाइम भी पोजीशन काट लेते तो आपका जो 12,000 रुपये इसमें इन्वेस्टमेंट थी वो रह गई होती 6,000। आप ये लगा के चलिए कि 5,000 रह गई थी, और उस टाइम आपको बजाज फिनांस जैसा शेयर मिल रहा था 2,000 रुपये के ऊपर, और आप उस टाइम भी सही तरीके से उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते तो आपको 2.5 शेयर वो मिल जाते, जिनकी आज वैल्यू आप लगा के देख लेना 7,000 के अकॉर्डिंगली भी अगर हम लगा के चले ना, तो 17,000 रुपये बन जाती है। तो गैस फिर भी आप अपने 12,000 को 17,000 रुपये में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो गैस देखिए, मैं आपको यही बात छोटी सी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपको कहीं लग रहा है ना हाँ कि किसी शेयर में आपको गड़बड़ी लग रही है, देखिए हमारा पैसा, अगर हम अपने मन को झूठी तसल्ली देते रहेंगे कि नहीं यार ये भागेगा, ऐसा होगा वैसा होगा, तो वो एक गलत बात हो जाती है, क्योंकि पैसे का मामला है यहाँ पे। मुझे किसी भी शेयर के साथ तो कोई ऐसा है नहीं कि हाँ मुझे कोई शेयर पसंद नहीं है या पसंद है। तो गाइस, हम तो अल्टीमेटली यहाँ पे पैसा कमाने आए हैं मार्केट में। अगर हमें ये चीज़ रियलाइज़ हो जाती है कि हाँ ये शेयर तो अब पिट गया है, अब ये नहीं ऊपर जाने वाला, ये तो खत्म है शेयर, फंडामेंटली अच्छा शेयर है नहीं, कोई भी शेयर अगर आपको ऐसा लग रहा है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फ्यूचर रिटेल, कोई भी आपके पोर्टफोलियो में शेयर अगर आपको ऐसा लग रहा है कि भाई ये शेयर अब कुछ पॉजिटिव नहीं दिखाएगा, तो आपको जितनी जल्दी हो सके पोजीशन काट के आपको अच्छे स्टॉक की ओर रिकवरी के लिए जाना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ उसी में एवरेज करके हमने पैसा रिकवर करना है। अब गाइस देखिए, मान लीजिए ये यहाँ से 120 का फिर से हो जाता है, ठीक है। अगर ये यहाँ से 120 का फिर से हो गया ना, तो बहुत से लोगों के पैसे ही पूरे होंगे। तो भाई जिन लोगों ने बजाज फिनांस जैसे शेयर में अपना पैसा 2.5 गुना 3 गुना कर लिया, वो मौका छोड़ा नहीं। तो आपका 2.5 गुना 3 गुना पैसा होने के लिए आपने 12,000 रुपये इसमें लगाए थे, तो आपका 30,000 बनना चाहिए, जो कि अब इसमें कैसे बनेगा?
इसमें कैसे बनेगा अगर ये 300 का होगा? तो गाइस 300 का होना तो दूर की बात, अभी तो 120 का हो जाए बहुत से लोगों को, वो ही बहुत बड़ी बात होगी। तो कुल मिला के मैं आपको यही बात सजेस्ट करना चाहता हूँ, न्यूज़ कैसी आ रही है, क्या कैसा हो रहा है, इन चीज़ों को अगर हम थोड़ा सा साइड पे रख के देखिए, अगर इसमें पोजीशन रखनी है ना, बहुत से लोग होते हैं कि हाँ इमोशनली अटैच्ड है, ये शेयर रखना ही है, तो उतनी पोजीशन रखिए ना कि हाँ कोई बात नहीं, अगर जीरो भी होगा मुझे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। बट हाँ, अपना पैसा सेव करने के चक्कर में आपको ये चीज़ जरूर करनी चाहिए कि आपको पैसा कन्वर्ट कर देना चाहिए, ट्रांसफ़र कर देना चाहिए अच्छे स्टॉक की ओर सही टाइम पे। देखिए जब ये 60-70 की रेंज में घूम रहा था ना, जब आपको पता था कि हाँ कोई नेगेटिव न्यूज़ आनी स्टार्ट हो गया, आपको ये भी पता होगा कि पिछले 1-2 महीने पहले भी ये इसी लेवल के ऊपर आया था और उसके बाद इसने बेचने का आपको मौका दिया, 68 के ऊपर फिर से गया। बहुत से लोगों को लगा नहीं भाई अब तो 68 के ऊपर गया, हम नहीं बेचेंगे। ठीक है, तो गाइस वो आपने फिर उस टाइम गलती किया है। अब आपको क्या करना चाहिए? तो गाइज मैंने आपको तरीका तो बता दिया। देखिए अब रिग्रेट करने का कोई मतलब नहीं, आगे के लिए हमने यही करना है। अगर हमें कोई शेयर अपना ऐसा रियलाइज़ हो जाता है कि भाई शेयर में फंस चुके हैं, ये शेयर कोई भी है शेयर ऐसा आपको लग रहा है पोर्टफोलियो में कि नहीं भागेगा, फंस चुके हैं, नेगेटिव न्यूज़ चल रही है, तो आपको उस शेयर में से पोजीशन काट के अच्छे शेयर की ओर ट्रांसफ़र कर देनी चाहिए, जो बहुत ही बढ़िया कंपनी हो। ठीक है, उसमें पोजीशन आप अगर ट्रांसफ़र कर दोगे तो आपका पैसा तो वहाँ पे भी रिकवर हो जाएगा। जरूरी नहीं होता अब ये थोड़ी ना है कि हाँ फ्यूचर रिटेल में अगर आपका पैसा डूबा है तो आपने फ्यूचर रिटेल में ही पैसा रिकवर करना है, तो आप कहीं और भी कर सकते थे ना। SBI जैसा शेयर जो 149 के ऊपर से लेके 450 के ऊपर चला गया, कहने का मतलब 3 गुना पैसा तो SBI ने भी कर दिया। बैंक ऑफ बड़ौदा जैसा शेयर जो कि 40 रुपीज़ का था, उसने भी 90 रुपीज़ को टच किया है। तो काफ़ी शेयर ऐसे देखे होंगे आपने, डबल ट्रिपल हुए हैं। तो आप अगर उस टाइम पे जब आपको रियलाइज़ हो गई थी चीज़ें, पैसा निकाल के उनमें ट्रांसफ़र कर देते तो आप अपना पैसा भी रिकवर कर लेते, साथ ही साथ में कुछ ऐसी रिटर्न तो ले ही लेते जितनी आपकी बैंक की FDR की इक्वल होती। तो इस देखिए कुल मिला के वीडियो को बनाने का यही मोटिव था कि अब न्यूज़ कैसी आ रही हैं वो चीज़ें अब हमें कुछ उसमें कोई ज़्यादा हमें सोचना नहीं चाहिए। अभी भी हमें ये सोचना चाहिए कि क्या हमें अपनी पूरी कैपिटल इसमें रखनी ही है या फिर अब हम थोड़ा सा चेंज करके अच्छे स्टॉक की ओर ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब गाइज़ मैंने आपको बात तो बता ही दी है। अब ये 45 का है, अगर किसी के पास 100 शेयर है, उसके 4500 रुपये लगे हुए हैं, तो गाइज़ अगर मान लीजिए 120 का हो गया और आपने 120 का ही खरीदा था, तो भाई 12,000 आपके पूरे हो गए। तो गाइस जो आपने एक साल में अपना अपॉर्चुनिटी को मिस किया है वो कहाँ गया? ठीक है ना। तो इन चीज़ों को हम देखते नहीं है, नए रिटेल इन्वेस्टर ऐसे ही गलती कर देते हैं। तो आपको ये चीज़ें थोड़ी सी कंसीडर करनी चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हाँ ये स्टॉक अच्छा नहीं है। देखिए गाइस इनका बिजनेस बहुत बढ़िया था, आपको पता है। बिग बाज़ार आपने इनका सुना होगा ना कि हाँ फ्यूचर रिटेल का बिजनेस तो बहुत ही बढ़िया था, ठीक है, पॉजिटिव बिजनेस था। बट गाइस देखिए हमें अब बिजनेस से थोड़ी ना मतलब पड़ता है, मतलब तो ये इसी चीज़ से पड़ता है कि मार्केट में न्यूज़ कैसी चल रही है, क्योंकि अल्टीमेटली जो हमारा पैसा वो तो सेफ होना ही चाहिए। तो आई होप गाइज आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, और गाइज देखिए जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनको ये वीडियो शेयर कर दीजिए, सो दैट वो भी ऐसी गलती ना कर पाएँ। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग। जय हिंद।